हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एंड हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माय कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगे वो आपके माय कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों, और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। देन ये तो होगी आपकी एप्लीकेशन की बात। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो हम आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड विकास 10 यूज करते हैं तो आपको जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा कोर्स परचेज करने के बाद, उसमें से 10% डिस्काउंट करके ही आपको पे करना पड़ेगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ वन लाइनर्स डिस्कस करेंगे एंड देन आपके एमसीक्यू। इसी में हम आपके कुछ फरवरी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में ही, लेकिन जो क्वेश्चन सारे अवेलेबल होंगे वो सारे आपके मार्च के हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और पुराने भी क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे आपके। चलो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ ने अभी 2 MOU साइन करे हैं फॉर इस्टेब्लिशन ऑफ डंग बेस्ड पावर प्लांट एंड फूड इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, फूड इरिगेशन फैसिलिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन गंगा फॉर इवैक्यूएशन मिशन। आपको पता होगा अभी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो अब कुछ इंडियंस, रशियन ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, तो काफ़ी सारे इंडियंस, इवन स्टूडेंट्स यूक्रेन में क्या है फंसे हुए हैं। तो उनको निकालने के लिए जो मिशन का नाम दिया गया वो दिया गया ऑपरेशन गंगा। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 4 मिनिस्टर्स हमारे पोलैंड भेजे गए थे, ताकि वहाँ से इवैक्यूएशन प्रोसेस इजी किया जा सके, ताकि बच्चों को जल्दी से जल्दी बाहर लाया जा सके। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। इवन पूछा जा सकता है कि अराउंड, पूछा जाएगा नहीं बट इन्फॉर्मेशन के लिए, अराउंड 15,000 बच्चे इंडियंस वहाँ पे फंसे हुए हैं, जिनको एयर इंडिया की फ्लाइट से वापस लाया जा रहा है टू इंडिया। ठीक है, चलो। और इसमें इंडिया ने इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस की भी हेल्प ली, जो कि जिनेवा में है, ताकि प्रॉपर इवैक्यूएशन हो सके बच्चों का। मूविंग ऑन, नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल को इंटीग्रेट किया गया यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म के साथ टू मेक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। सेंटर ने एक अभी हाई लेवल टास्क फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया। MNRE ने अप्रूव किया डिप्लॉयमेंट ऑफ 400 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट इन अपर किन्नौर बाय SJVN। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का जो फर्स्ट एम्बुलेंस है फॉर स्ट्रीट एनिमल्स, ये कहाँ पे लॉन्च की गई? चेन्नई में लॉन्च की गई। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। इंडिया की पहली एम्बुलेंस स्ट्रीट्स एनिमल्स के लिए कहाँ पे लॉन्च की गई? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम क्या देख रहे थे कि इंडियन सिटीजन्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेन से इवैक्यूएट करने के लिए जो ऑपरेशन का नाम दिया गया वो क्या है? ऑपरेशन गंगा। 15,000 बच्चों को इवैक्यूएट करने की बात की गई यूक्रेन से।
ठीक है, यहीं पे ICRC इंटरनेशनल कमेटी फॉर ऑफ रेड क्रॉस, इनका भी इन्होंने हेल्प लिया जो कि जिनेवा में है। एंड 4 मिनिस्टर्स को भी बाहर भेजा गया ताकि जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है वो इजी हो चुके। इनको कहाँ, रोमानिया एंड पोलैंड भेजा गया। 4 मिनिस्टर्स नाम बता देता हूँ, हरदीप सिंह पुरी जी, किरण रिजिजू, ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड आपके लास्ट हैं जनरल VK सिंह। इन चारों को भेजा गया था ताकि इवैक्यूएशन इजी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू हाउ मच। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप्रूव कर दिया कब तक, कितना परसेंट, 20% अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अहेड ऑफ मेगा इनिशियल ऑफरिंग के अहेड 20% FDI अप्रूव कर दिया। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं, एक एक्सरसाइज का नाम है धर्मा गार्डियन। ये एक्सरसाइज किन के बीच में हुई थी, ये एक्सरसाइज अभी इंडिया एंड जापान के बीच में कंडक्ट कराई गई। ठीक है, इसका 3rd एडिशन था एक्सरसाइज का और ये कहाँ पे, कर्नाटका में कराई गई थी। ठीक है, 3rd एडिशन था तो मतलब जो इसको ये भी पूछा सकता है कि पहली बार कब ऑब्जर्व की गई थी। एक तो ये 12 दिन लंबी एक्सरसाइज थी। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम जो आपकी ऑब्जर्व की गई थी ये करी गई थी 2018 में, फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, चलो नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को 11,420 करोड़ की लागत से जो बना है। इंडिया ग्लोबल फोरम एनुअल समिट कहाँ पे हुई, बेंगलोर में। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क करना। अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया मट्रू शक्ति उद्यमिता स्कीम टू सपोर्ट द वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कि मट्रू शक्ति उद्यमिता स्कीम किस लिए है, वीमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। किसके द्वारा लॉन्च की गई, इंडिया हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। फिर अम्मा योजना एंड वाहिनी स्कीम किन के द्वारा लॉन्च की गई, सिक्किम के द्वारा। इंडिया का पहला इंडिजीनियस फ्लाइंग ट्रेनर हंसा NG, इसने अपना सक्सेसफुली सी ट्रायल्स टेस्ट किए कहाँ पर, वो पूरा करा पुडुचेरी में। HDFC म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया वीमेन लेड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी के नाम से। देन लेबर मिनिस्ट्री, मार्क करना इसको, लेबर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया डोनेट अ पेंशन प्रोग्राम। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। कौन वो पहले इंडियन बने जिनको बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मान मिला 2022 में। ठीक है, पहले इंडियन की बात कर रहे हैं हम। कौन है वो, दीपक धर, प्रोफेसर दीपक धर वो पहले इंडियन बने जिनको बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित किया गया फॉर इन द ईयर 2022। और अगर पूछा जाए कि किस फील्ड में इनको सम्मानित किया गया तो वो है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लिए इनको बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित करा गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली किस कंट्री के रिसर्चर्स ने मिलके एक 130 इलेक्ट्रा जो कि 3rd मून है इन द मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट इलेक्ट्रा, वहाँ पे फाइंड आउट किया। तो 2 कंट्री यहाँ पे, फ्रांस तो बताई दी, दूसरी कंट्री पूछा गया आपसे। तो पहली तो हो गई फ्रांस और दूसरी हो गई आपकी थाईलैंड। फ्रांस एंड थाईलैंड ने मिलके 130 इलेक्ट्रा जो कि 3rd मून है इन द मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट को डिस्कवर करा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे थाईलैंड। इसको 3rd मून भी बोला जाता है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली गूगल ने लॉन्च किया प्ले पास सब्सक्रिप्शन इन इंडिया। बांग्लादेश ने 2 लोन एग्रीमेंट साइन किए जो कि $292 मिलियन के हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ फॉर फ्लड मैनेजमेंट। अभी नाइट फ्रैंक का 16वां एडिशन द वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार इंडिया 3rd रैंक पे आता है इन द टर्म्स ऑफ बिलियनियर पॉपुलेशन और इसमें टॉप करने वाली कंट्री बनी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया एंड नेपाल ने एक MOU साइन किया फॉर द सप्लाई ऑफ यूरिया एंड DAP अंडर G2G होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट। अभी हम देख रहे हैं कि यूक्रेन से जो ना इंडिया में सबसे ज़्यादा आपका यूरिया फर्टिलाइज़र आता था, तो अब वहाँ पे लड़ाई होगी तो वहाँ पे इस चीज़ की सप्लाई कम हो जाएगी, ये चीज़ की सप्लाई कम होगी तो मतलब हमारे जो फूड प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे। अगर फूड प्राइसेस को बढ़ने से रोकना है तो हमें यूरिया और इनकी सप्लाई चाहिएगी, जिसके लिए हमने नेपाल से एग्रीमेंट साइन किया। नेपाल से ही याद रखना, नेपाल ने एक और एग्रीमेंट साइन किया था जो हम इंडिया का UPI है, UPI को डिप्लॉय करेंगे। वो पहली कंट्री कौन सी बनी जिस पे डिप्लॉय करेंगे, वो है आपकी नेपाल। नेक्स्ट है स्विस एयरलाइंस, वो वर्ल्ड की पहली एयरलाइन बनेगी जो कि सोलर एविएशन फ्यूल को यूज़ करेगी। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली
कार को ज़ीरो एमिशन बनाने के लिए, मतलब कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए, कि जब कार रन करेगी तो उससे कोई एमिशन या कोई पॉल्यूटेंट रिलीज नहीं होगा, ये एक अभी डिक्लेरेशन साइन किया गया कॉप 2026 के दौरान। पूछा जा रहा है किस ईयर तक ये टारगेट सेट करने की बात की इंडिया ने, कि हम जो कार की सेल होगी ना, जो कार भी हम बेचेंगे उससे रन करने पे कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। ये टारगेट अचीव करने की कॉप 26 में बात हुई 2040 तक। किस कंट्री ने अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट नेम एंटोनोव AN-225, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसको एक चीज़ और, इसको एक नाम से और जाना जाता है, मीरिया। इसको अभी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है रशियन मिलिट्री के द्वारा। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट था, ठीक है। और ये किन का है? अगर रशिया ने डिस्ट्रॉय किया तो डेफिनेटली यूक्रेन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अनाउंस्ड टू लॉन्च अ न्यू स्टार रेटिंग सिस्टम, जिसका नाम रहेगा हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम फॉर पैकेज गुड्स। पैकेज्ड फूड्स के लिए अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया स्टार रेटिंग सिस्टम लॉन्च करने की बात की, जिसका नाम है हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी जो इसको लॉन्च करेगी? वो है फसाई। फसाई क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की रैंक रही 120 और इसमें टॉप करने वाली कंट्री कौन सी बनी? फिनलैंड, ठीक है। आई रिपीट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो मार्क कीजिए। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली 5.2 हेल्ड इन हाइब्रिड फॉर्म नायरोबी कीनिया में। ये कि अगर मैं पूछूं UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, तो नायरोबी कीनिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2022 के मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, जो कि अभी बार्सिलोना स्पेन में हुआ। फोकस्ड ऑन 5G एंड इकोनॉमिक रिकवरी पे इसका टारगेट रहेगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने को अभी हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ याद रखना, UAE को ना अभी FATF होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। ग्रे लिस्ट क्या होती है? ग्रे लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें अगर कोई कंट्री आ जाता है तो मतलब वो टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, मतलब वो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है और टेररिज्म के लिए वो फाइनेंस कर रहा है। ऐसी कंट्रीज जो FATF लिस्ट में होती हैं, इस ग्रे लिस्ट में होती हैं, उनको कोई भी फॉरेन या फिर जो जैसे IMF हो गया, ADB, NDB, या कोई भी बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो लोन प्रोवाइड करता है, पैसे प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट, वो नहीं करेगा आपसे। इस लिस्ट में जैसे पाकिस्तान है, सीरिया है, लीबिया है, ये सारी क्या आ जाती हैं? ग्रे लिस्ट में। नेक्स्ट, जर्मनी होस्ट करेगा वर्चुअल मीटिंग ऑफ G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज 2022 की एक रिपोर्ट थी, इम्पैक्ट, अडेप्शन एंड वर्नेबिलिटी, जो कि ये रिपोर्ट का नाम है क्लाइमेट चेंज 2022 इम्पैक्ट, अडेप्शन एंड वर्नेबिलिटी। इसको लॉन्च किया गया था IPCC होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इनके अनुसार जो वाटर का लेवल है इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर में, ये 2050-2021 तक, ये मतलब ये ईयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस ईयर तक जो इनमें वाटर लेवल है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। रीज़न क्या दिया गया? ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट, डैश बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द यूज़ ऑफ, वो पहली कंट्री कौन सी बनी जिन्होंने प्लांट बेस्ड कोविड-19 की वैक्सीन को अप्रूव करा? कौन सी कंट्री वो बनी? वो बनी आपकी कनाडा। नेक्स्ट, क्वार्टरली एस्टिमेट्स ऑफ GDP रिलीज्ड बाय द NSO, इंडिया की इकोनॉमी कितने % से ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 2022, अक्टूबर से दिसंबर की बात करें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या रहेगी? 5.4% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहेगी। नेक्स्ट, हम कुछ अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। संजय पांडे को अपॉइंट किया गया नया पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई, मार्क करना। भूषण पटवर्धन, इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। वर्ल्ड बैंक इंडिया हेड जुनैद कमाल अहमद अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ MIGA। सिमरन गुप्ता, इनको हेड किया गया ट्विटर पब्लिक पॉलिसी एंड फिलेंथ्रोफी एफर्ट्स इन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। इंपॉर्टेंट, सिमरन गुप्ता हेड की गई, इनको हेड किया गया ट्विटर की पब्लिक पॉलिसी एज वेल एज फिलेंथ्रोफी एफर्ट्स के लिए, दो कंट्री का, इंडिया एंड साउथ एशिया का। TS रामाकृष्णन, इनको अपॉइंट किया गया MD एंड CEO ऑफ LIC म्यूचुअल फंड। अक्षय विधानी, इनको अपॉइंट किया गया CEO ऑफ यशराज फिल्म्स। अश्नीर ग्रोवर ने इन्होंने रिजाइन कर दिया एज द MD एंड डायरेक्टर ऑफ
बोर्ड ऑफ भारत पे, आपने इनको शार्क टैंक पे देखा होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको एससीसीआई बोलते हैं, टू रियलाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ग्रीन एनर्जी ऑब्जेक्टिव एंड एफर्ट्स टुवर्ड्स अ कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इनके साथ एक एमओयू साइन किया, वो रहेगा आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर मैं एससीसीआई की बात करूं, ये 20 सितंबर 2011 को इस्टेब्लिश करा गया था। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आता है। अगर इनके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में इनके हेडक्वार्टर रहेगा। और अगर चेयरपर्सन की बात कर रहे हैं तो इंदु शेखर चतुर्वेदी चेयरमैन रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट, डैश बिकम द न्यू एटीपी वर्ल्ड नंबर 1 इन द मैक्सिकन ओपन एटीपी 2022 बाय ओवरथ्रोइंग नोवाक जोकोविच। सबसे पहले तो बता दो, नोवाक जोकोविच सर्बिया से बिलोंग करते हैं, चलो मैंने बता दिया। फिर अगर मैं बात करूं, वो कौन से व्यक्ति बने हैं जो कि वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गए हैं, या वर्ल्ड नंबर एटीपी न्यू एटीपी वर्ल्ड नंबर 1 इन मैक्सिकन ओटा बन गए हैं, वो है डेनिल मेडवेडेव। ठीक है, डेनिल मेडवेडेव याद रखना, ये एक रशियन टेनिस प्लेयर है। ऑलराइट, नेक्स्ट, अमिताभ बच्चन, इनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित करा गया अपग्रेड का, एज वेल एज ये ब्रांड एम्बेसडर है मेदी बडी के। फिर विद्या बालन, इनको ब्रांड एम्बेसडर भारतीय एएक्स लाइफ इंश्योरेंस का बनाया गया। सुनील अग्रवाल, इनको सीएफओ अपॉइंट किया गया एलआईसी का। संजीव कपूर को अपॉइंट किया गया सीईओ ऑफ जेट एयरवेज। अमन लेखी, इन्होंने रिजाइन कर दिया एज द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। मनिंद्रा मोहन श्रीवास्तवा, इनको अपॉइंट किया गया एज द चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, मार्क कीजिए। डीएन पटेल, इनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। नितिन चुग, इनको अपॉइंट किया गया एज द डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नितिन चुग इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये पूछ रहा है कि थीम क्या रहेगी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की, जो कि 1 मार्च को ऑब्जर्व करा जाता है। तो जो थीम रहेगी ना आपकी डिस्क्रिमिनेशन डे की, वो क्या है, रिमूव लॉज दैट हार्म एंड क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। ये थीम रहेगी आपकी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जो कि 1 मार्च को ऑब्जर्व करा जाता है। और ये फर्स्ट टाइम कब ऑब्जर्व किया गया था, 2014 में इसको पहला एडिशन ऑब्जर्व करा गया था। नेक्स्ट, किस कंट्री को अभी इफेक्ट हुआ सबसे ज्यादा बाय द साइक्लोन एमनाटी। साइक्लोन एमनाटी ने सबसे ज्यादा मेडागास्कर में इफेक्ट किया। ये क्वेश्चन उल्टा कैसे पूछा जा सकता है कि मेडागास्कर में सबसे ज्यादा एक इफेक्ट हुआ भी एक साइक्लोन से, उस साइक्लोन का नाम बताओ, तो वो रहेगा एमनाटी। नेक्स्ट, आईआईएससीआर प्रोफेसर दीपक धर, इनके को अभी फर्स्ट इंडियन बने ये जिन्होंने बोल्ट्जमैन मेडल जीता। और किस फील्ड में जीता, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की फील्ड में इनको बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित किया गया। और ये पहले इंडियन बने जिनको इस बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित करा गया है, दीपक धर, प्रोफेसर दीपक धर। अन्नपूर्णा देवी, इनको प्रेजेंटेड द नेशनल आईसीटी अवार्ड्स टू 49 टीचर्स अक्रॉस कंट्री। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इनको अवार्ड किया गया स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर गंगा रेजुमेशन। CTRLS, इन्होंने अभी असोचम अवार्ड को जीता फॉर सस्टेनेबिलिटी एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट, मार्क कीजिए ये भी। नेक्स्ट पे आइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ, अब ये फरवरी के वन लाइनर्स आएंगे तो रिवीजन अच्छा होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अभी वर्क करेंगे मिलके सस्टेनेबल सिटीज प्रोग्राम में इंडिया के लिए। ठीक है, अभी एक चीज़ और बताओ, इजराइल इंडिया में विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करने की बात कर रहा है। कितनी विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस, 150 विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस। फिर इंडिया एंड नेपाल एक जॉइंट टास्क फोर्स सेटअप करेगा फॉर बिल्डिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और हम डिस्कस कर चुके हैं, इंडिया अपना पहला यूपीआई डिप्लॉय कहाँ करेगा, नेपाल में ही। 10th इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक रहेगी 43rd, और इसमें टॉप करने वाला कंट्री बनेगा यूएस। नेक्स्ट, अभी इन जापान और इंडिया ने बायलेटरल स्वैप एग्रीमेंट साइन किया $75 बिलियन का। नेक्स्ट हम बात करेंगे, डैश बिकेम द फर्स्ट डेपोजिटरी टू ओपन 6 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट्स। वो कौन सा पहला डिपोजिटरी बना, वो है आपका सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, जो पहला डिपोजिटरी बना टू ओपन 6 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट्स।
एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डैश बिकेम द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस। कौन सी स्टेट बनी वो आपकी, वो रही गई तेलंगाना। ठीक है, ये टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है इन इंडिया की विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 करोड़ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ पर कैपिटा। ऑलराइट, अगर इसकी बात करें तो जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है ना इसकी, या फिर आप ये कह सकते हैं जो 2011-12 का डाटा था और अब हम 2021-22 की बात कर रहे हैं, तो ये जो ग्रोथ दिखी है ना हमें, ये 31.12% दिखी है एंड इट इज़ हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ एनी स्टेट इन आवर कंट्री। Which bank recently signed a co-lending agreement with Edelweiss Housing Finance Limited to offer property loans to MSME? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के द्वारा ये साइन करा गया। ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात करें तो CEO एंड MD कौन रहेंगे इनके, रजत अवस्थी, और हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट, India's Sadia Tariq won the gold in Russia Wushu Star Championship of 2022. India secured 8 medals at Singapore Weightlifting International 2022. 31st साउथ एशियन गेम्स कहाँ पर होंगे, वियतनाम में होंगे। डैनियल मेडवेडेव जो कि रशियन टेनिस प्लेयर हैं, ये अभी नए ATP वर्ल्ड नंबर 1 बन गए हैं। इन्होंने किन को पीछे छोड़ दिया है, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। सौरभ चौधरी, इन्होंने ये इंडिया का पहला गोल्ड मेडल जीता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में, जिसका वर्ल्ड कप हो रहा था कैरियो में। ईशा सिंह, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनॉग्रेट किया पहला आइस वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन 2022 का। देखो ये तो हो गए फ्रेंड्स स्पोर्ट्स के बारे में, हमने देख लिया, अपॉइंटमेंट्स भी पढ़ लिया, इंटरनेशनल अफेयर्स भी पढ़ लिए, नेशनल अफेयर्स भी पढ़ लिए। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो ना, आप उसके आगे बाय विकास राणा लिख दो एंड आपको उससे रिलेटेड सारी टॉपिक मिल जाएंगी, न्यूज टॉप वीडियोज़ मिल जाएंगी। जैसे मान लो आपको पढ़ना है डिफेंस टॉपिक बाय विकास राणा, तो इससे रिलेटेड हमारी जो भी डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस होंगी सामने आ जाएंगी। सिमिलरली अगर आपको किसी वीक का पढ़ना है तो मंथली करंट अफेयर्स बाय विकास राणा, वीकली करंट अफेयर्स बाय विकास राणा, आपको सारा टॉपिक, आपको सारी वीडियोस हमारी मिल जाएंगी जिसमें बहुत अच्छी रिवीजन होगी आपकी। नेक्स्ट पे चलते हैं, वो कौन से अभी रिसेंटली एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर की ना एक ऑटोबायोग्राफी रिलीज हुई जिसका नाम है उंगलील ओरुवन वन, और ये है वन अमंग अस। ठीक है, ये पूछा जा रहा है इस बुक की ऑटोबायोग्राफी जिनकी है वो नाम बताओ कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर की है, तो वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की है और उनका नाम क्या रहेगा अगर मैं पूछूं तो MK स्टालिन। इनकी यह ऑटोबायोग्राफी रहेगी उंगलील ओरुवन वन अमंग अस, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च करी गई थी, किनके द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा लॉन्च करी गई। नेक्स्ट, मिथिलेश तिवारी, इन्होंने ये कुछ बुक्स याद रखो। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, मिथिलेश तिवारी के द्वारा ऑथर की गई। द मिलेनियल योगी, ऑथर्ड बाय दीपम चटर्जी। मार्क दिस, ये अच्छी बुक है, पूछा जा सकता है। राहुल गांधी ने अभी हमने देखा चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु MK स्टालिन की बुक को, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसको लॉन्च किया उंगलील ओरुवन। अमितावा कुमार, इन्होंने ऑथर की बुक का नाम है द ब्लू बुक अ राइटर्स जनरल। फिर ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्पा का क्या नाम रहेगा, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। नेक्स्ट, पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे की बात करें तो ये कब ऑर्गेनाइज कराया जाता है या कब ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में, 27 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। डॉक्टर मनसुख मांडविया जो कि हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इनके द्वारा ये ड्राइव को लॉन्च किया जाता है ना, इनकी निगरानी में ये होता है। ऑलराइट, कब होता है, 27 फरवरी को। नेक्स्ट, IFSC कोड की बात करें तो ये 11 अल्फा न्यूमेरिक कोड्स होते हैं, जिसमें अगर इसमें हम पहले 4 की बात करें तो जो पहले 4 होते हैं ना वो बैंक का नाम रिप्रेजेंट करते हैं, 5वां 0 होता है, और जो लास्ट के 6 होते हैं, जो लास्ट के 5 होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट 5 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट जो आपका क्या है, ब्रांच। ठीक है, लास्ट 6 कैरेक्टर्स, 5 नहीं, लास्ट 6 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट ब्रांच, फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट बैंक का नाम, और जो बीच वाला 5वां कैरेक्टर होता है ये 0 होता है कि फ्यूचर में कभी हम इसको यूज कर पाए। नेक्स्ट, मैग्नस कार्लसन, इन्होंने टाटा स्टील मास्टर्स चेस जीता 2022 के लिए।
चेन्नई सुपर किंग वो इंडिया का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन चुका है। यूनिकॉर्न होता है जिसकी मार्केट कैप $1 बिलियन से ज़्यादा हो। मिथाली राज ने सेकेंड रैंक सिक्योर की आईसीसी वीमेन ओडीआई प्लेयर रैंकिंग फॉर बैटर्स। इंडिया वन द 5th अंडर-19 वर्ल्ड कप टाइटल, इंग्लैंड को हराया 4 विकेट से फाइनल में। फिर अगर हम बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा अभी 3 स्पोर्ट्स ऐड करे गए, 3S, ठीक है। तो कौन कौन से? सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग एंड स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ये 2028 का जो ओलंपिक गेम्स होगा लॉस एंजलिस में, उनमें ये 3 गेम ऐड करे जाएंगे। फिर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम की फाउंडेशन स्टोन ले करने की, कहाँ पर? जयपुर में। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली एक MOU साइन किया इंडिया के साथ फॉर द सप्लाई ऑफ यूरिया एंड डाई अमोनियम फॉस्फेट? अभी हमने बताया ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के अंडर, G2G के अंडर इंडिया किससे आपका यूरिया और ये डाई अमोनियम फॉस्फेट लेगा? नेपाल से। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट जिसका नाम है होक जायंट अराइव्ड एट एच एनर्जीज डैश। एच एनर्जी कहाँ पे है? ये जयगढ़ टर्मिनल महाराष्ट्र में, फ्रॉम कैपल शिपयार्ड से इसको लाया गया। नेक्स्ट, थीम क्या रहेगी आपसे ये पूछा जा रहा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2022 की, जो कि ऑब्जर्व करा जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा 3 मार्च को। आपसे थीम पूछी जा रही है, क्या थीम रहेगी इसकी? बताइए ज़रा, क्या थीम है? थीम जो आपकी रहेगी फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, बताइए। थीम है रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है। फिर याद रखना 2014 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज किया बाय लाइटिंग 21 लाख लैंप्स को? 21 लाख लैंप्स को या 21 लाख लैंप्स जलाने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया, विच वॉज अ पार्ट ऑफ महाशिवरात्रि सेलिब्रेशन, जो कि 1 मार्च को ऑब्जर्व किया गया? तो वो मध्य प्रदेश रहेगा। ये तो पूछा आपसे स्टेट। अगर मैं आपसे सिटी पूछ लूं तो क्या होगा? उज्जैन। मध्य प्रदेश की उज्जैन सिटी ने 21 लाख लैंप्स को जलाकर महाशिवरात्रि के दिन 1 मार्च को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा। PR श्रीजेश, इनको वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया 2021 के लिए। न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल, इन्होंने आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जीता 2021 का। फिर नीरज चोपड़ा को नॉमिनेट किया गया लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। कर्नाटका बैंक, इन्होंने DX 2021 अवार्ड, जो कि CII से मिलता है, फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड जीता। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिस इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किस अवार्ड को किस बैंक को सम्मानित किया गया DX अवार्ड से? कर्नाटका बैंक को। फिर मरकॉम इंडिया रिसर्च रिपोर्ट जिसने 2021 Q4 एंड एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट की बात की, इसमें बताया गया कि इंडिया ने इंस्टॉल किया रिकॉर्ड ऑफ 10 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी इन 2021। और इसी में ये बताया गया कि जो ईयर ऑन ईयर राइज है ना, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो वो 2012% है इन द एनर्जी सेक्टर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी। नेक्स्ट हम बात करेंगे राकेश शर्मा को रीअपॉइंट किया गया एज द MD एंड CEO ऑफ IDBI बैंक। अभिषेक सिंह, इनको अपॉइंट किया गया एज नेशनल E-गवर्नेंस डिवीजन चीफ। KS मानी को इलेक्ट किया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा KS मानी इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ नेशनल कॉर्पोरेटिव डायरी फेडरेशन ऑफ इंडिया। फिर याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, मादाबी पूरी बक, इनको ये फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन बनी सेबी की। टन किम हर अपॉइंटेड एज द इंडियाज बैडमिंटन डबल कोच, मार्क करना। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली पार्टनर किया इंडियाज होटल कंपनी लिमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू प्रिजर्व द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया? कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया को, जो इंटेंजिबल जिसको आप टच नहीं कर सकते, हम देख रहे थे कि इसमें दुर्गा पूजा को भी ऐड किया गया था वेस्ट बंगाल की। अब ये किन्होंने ऐड किया? विद इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड से पार्टनर किया यूनेस्को ने। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। UNDP का न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिसीव किया स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन इन गंगा रेजुवेशन एट द 7th इंडिया इंडस्ट्री वाटर कॉन्क्लेव एंड द 9th फिक्की वाटर अवार्ड्स? किसके द्वारा? अभी हमने ये देखा था, इसी इजी क्वेश्चन है वन लाइनर में, कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा ही यह अवार्ड जीता गया। नेक्स्ट,
बोर्ड ऑफ काउंसिल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ने आईपीएल गवर्निंग बॉडी, हमने देखा था कि टाटा ने वीवो को हटा दिया फॉर द स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल फॉर द ईयर 2022 और 2023। अभी इसमें एक ऑफिशियल पार्टनर और आया है, वो याद रखना आपको, रुपे। नेक्स्ट, वर्ल्ड ओबेसिटी डे की बात करें, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? हम वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसकी थीम आपको पता होनी चाहिए। थीम है एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड ओबेसिटी डे की। नेक्स्ट, सर्वे ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? सर्वे ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अप्रूव्ड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लान 4 फॉर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स स्कीम विद अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ, सीधा अमाउंट है तो याद रखना 1523 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, नेम इंडिया फर्स्ट ट्रेन। अभी इंडिया का ना एक ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम आया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जो कि अभी रिसेंटली टेस्ट किया गया इंडियन रेलवेज के द्वारा, गुलागुडा और चिटीगिडा रेलवे स्टेशन के बीच में। ये स्टेशन इंपॉर्टेंट, याद रखना नाम, इनके बीच में इसको टेस्ट किया गया। क्या नाम रहेगा इस ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम का? कवच। नेक्स्ट, इन विच सिटी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपना पहला ग्लोबल डेस्टिनेशन नेम्ड जियो वर्ल्ड सेंटर ओपन करा? ये कहाँ पे ओपन किया गया है? जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में ओपन किया गया है। इसको जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर बोला जाता है, जो कि 5G नेटवर्क से एनेबल्ड रहेगा। ठीक है, और ये किनका विजन था? नीता अंबानी का, जो कि डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट, इंडिया ने साइन किया एक MOU फॉर विद यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ताकि वीट को हम सप्लाई कर सकें अफगानिस्तान में। इजराइल वो पहली कंट्री बनी जो कि अलाउ कर रही है सिविल इन एयर स्पेस में ड्रोन्स को। फ्रैंक वॉल्टर स्टेमिनर, इनको रीइलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी फॉर अदर टर्म। फिर हम बात करेंगे 9th USGBC टॉप 10 रैंकिंग ऑफ कंट्रीज आउटसाइड द US फॉर लीड्स। इंडिया की रैंक रहेगी 3rd और इसमें टॉप करने वाली कंट्री बनी चाइना। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अनाउंस किया बनाने के लिए इंडिया का पहला ग्रीन चार्जिंग हब अलॉन्ग विद जयपुर दिल्ली आगरा हाईवे पाइपलाइन। तो ये नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के द्वारा बनाने की बात की गई। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं तो वो पहली स्टेट कौन सी है, या फिर वो स्टेट जो टॉप पे रही इन द मोस्ट नंबर ऑफ सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो वो है यूपी। और अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की, तो वो कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में बनाने की बात की गई। किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया कोटक महिंद्रा बैंक के साथ टू लॉन्च अ को ब्रांडेड फ्यूल क्रेडिट कार्ड? को ब्रांडेड फ्यूल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की बात की गई कोटक महिंद्रा के साथ, किस कंपनी ने मिलके? तो वो रहेगी IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक की बात करूं, 2003 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है। उदय कोटक इनके मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया परेश शिक्षालय, एक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम। मार्क करना, कंचोत फेस्टिवल कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। केरला साइन किया, केरला ने एक MOU विद सोशल अल्फा टू डेवलप क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च किया इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 4.0। सोनाटा सॉफ्टवेयर ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाइप किया माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड लॉन्च करने के लिए। फिर अमेजॉन इंडिया ने एक MOU साइन किया कर्नाटका के साथ टू टर्न रूरल वीमेन इनटू एंटरप्रेन्योर्स। गुजरात ने अनाउंस किया न्यू ITES पॉलिसी टू जनरेट 1 लाख एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, किसने रिसेंटली किन को रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years? 4 साल के लिए किन को अपॉइंट किया गया? धीरूभाई नारायण भाई पटेल को अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल 4 साल के लिए। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने अभी रिसेंटली एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया था एक इंडियन नेवल शिप से। उस इंडियन नेवल शिप का नाम रहेगा INS चेन्नई से इस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया था। और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये इंडिया एंड रशिया का जॉइंट वेंचर रहेगा। और याद रखना, इस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को वो पहली कंट्री कौन सी बनी जो कि प्रोक्योर कर रही है इंडिया से? वो बनी फिलीपींस। ठीक है, नेक्स्ट, S किशोर को अपॉइंट किया गया नया चेयरपर्सन ऑफ SSC।
पंकज त्रिपाठी ये ब्रांड एम्बेसडर और इन्वेस्टर रहेंगे कृषि नेटवर्क के। मुंशीवर नाथ भंडारी इनको अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। एन चंद्रशेखरन इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। देवाशीष मित्रा अपॉइंट किए गए प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। रुचिर शर्मा इनको एमडी एंड चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया रॉकफेलर इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल का। नेक्स्ट, लेजेंडरी स्पिनर शेन केत वॉन, जिनको शेन वॉन के नाम से हम जानते थे, इनका रिसेंटली निधन हो गया। ये किस कंट्री से खेलते थे? ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे। शेन वॉन काफ़ी अच्छे प्लेयर थे। नेक्स्ट, किस प्लेस पे, विच प्लेस बिकेम द फर्स्ट विलेज इन इंडिया टू कंप्लीटली सोलराइज? वो कौन सी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मार्क करना। इंडिया की पहली वो विलेज कौन सी बनी जिसको कंप्लीटली सोलराइज कर दिया गया, जिसमें कंप्लीट सोलर एनर्जी आती है? वो है दोदाला, गुजरात। ठीक है, इसको सोलराइज किया गया बाय गोल्डी सोलर ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइडर एंड श्री रामाकृष्ण नॉलेज फाउंडेशन के द्वारा। इसमें ही अगर मैं बात करूं धोला गुजरात में, इसमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करने की बात की गई? 450 किलोवाट, जो कि हम 350 हाउसेस पे लगाएंगे सोलर एनर्जी या सोलर पैनल, जिससे हम ये एनर्जी जनरेट करेंगे। नेक्स्ट, कंडालेरू डैम, ये कहाँ पे, किस स्टेट में लोकेटेड है? कंडालेरू डैम ये आपका आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड रहेगा। डैश अमेंडेड द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रूल्स ऑफ 2009 टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ एंटिटी फेसिंग बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन्होंने अमेंड कर दिया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रूल्स 2009 के टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ एंटिटी फेसिंग बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स। डोनेट अ पेंशन, ये प्रोग्राम अभी लॉन्च किया गया था अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम? बताओ जरा, किस स्कीम के अंडर इसको लॉन्च किया गया था? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंडर इसको लॉन्च किया गया था डोनेट अ पेंशन। काफ़ी अच्छा, मार्क कीजिएगा। इसी के अलावा याद रखना, ये जो डोनेट अ पेंशन है ना, ये एक इनिशिएटिव था, आइकॉनिक वीक के अंदर इसको लिया गया था। आइकॉनिक वीक पूछा जाए, आइकॉनिक वीक कब से कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 7 से लेके 13 मार्च तक हमने आइकॉनिक वीक को ऑब्जर्व करा गया। ठीक है, जो आपके डोमेस्टिक सर्वर्स हैं जैसे वर्कर्स, ड्राइवर्स, हेल्पर्स, केयर गिवर्स, इनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, जो एलिजिबल अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो लोग हैं, उनके लिए डोनेशन, उनके लिए अपनी डोनेट अ पेंशन के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज द फर्स्ट स्टेट टू बी अ पार्ट ऑफ सागर परिक्रमा इनिशिएटिव। फर्स्ट स्टेट टू बी अ पार्ट ऑफ सागर परिक्रमा इनिशिएटिव इज गुजरात। जो आपके फिशरमैन्स है ना, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये सागर परिक्रमा, ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया स्पेसिफिकली फिशरमैन कम्युनिटी के लिए इन गुजरात। एंड ये गुजरात वो पहली स्टेट बन गई जो कि परिक्रमा इनिशिएटिव का पार्ट रहेगी। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू विद इंडियन बैंक एसोसिएशन टू इंप्रूव क्रेडिटर्स हैंडलिंग ऑफ बैंक्रप्सी केस? किसने साइन किया? इंडिया आईबीबीआई के द्वारा ये साइन किया गया था। ऑर्गेनाइजेशन आईबीबीआई है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर मैं आईबीबीआई की बात करूं, इसको बनाया कब गया था? 2016 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली रहेगा। अगर मैं चेयरपर्सन की बात करूं, वो कौन है? रवि मित्तल। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया एक्सिस बैंक के साथ ताकि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जा सके? वो रहेगा आपका भारती एयरटेल। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।